Good morning. Now we will see the next remaining part of a Java. Up till now, what we have seen lots of concept overall Java programming. Almost 95%, or you can say more than 95% we have covered. Till now, we have covered basic syntactical constructor in Java, that is construct in Java के जावा टोकन ऑपरेटर डिसीजन मेकिंग क्या रहता है. देन डिराइव्ड, बेसिक के बाद डिराइव मतलब कहीं से तो मिलने वाले, जिसमें कंस्ट्रक्टर, विजिबिलिटी कंट्रोल, एरे, रैपल, वेक्टर, स्ट्रिंग, बराबर है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, एसएस, ये सारी चीज़ें हम लोग ने देखी है. देन नेक्स्ट कंसेप्ट वी हैव सीन इनहेरिटेंस, इंटरफेस एंड पैकेज एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग along with the Java applet and the graphics programming. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका, ये वर्ड याद रखो, इसके ऊपर आप पढ़ोगे तो इजीली पास हो सकते हो. पास नहीं होना है, हमें स्कोर करना है, बट फिर भी इम्पोर्टेंट है कि नॉर्मल जावा क्लास क्या रहता है, कंस्ट्रक्टर, गार्बेज कलेक्टर, फाइनलाइज मेथड, विजिबिलिटी कंट्रोल, देन वेक्टर, आफ्टर इट इनहेरिटेंस पूरा, इंटरफेस, पैकेज, देन ट्राई कैच थ्रोज फाइनली स्टेटमेंट, आफ्टर इट एप्लेट, लाइफ साइकिल ऑफ अ एप्लेट एंड ड्राइंग रेक्टेंगल इन ऑर्डर. आफ्टर इट वी हैव स्टार्टेड विद द मैनेजिंग इनपुट एंड आउटपुट इन अ जावा. जावा में इनपुट आउटपुट को कैसे मैनेज करते हैं, स्टार्टिंग हम लोग कर चुके हैं. अभी नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ अ स्ट्रीम. स्ट्रीम मतलब क्या है, फ्लो. फ्लो मतलब मराठी में जैसे बोलते हैं प्रवाह, हिंदी में भी क्या बोलते हैं, प्रवाह. एक जगह से फ्लो होता है, आगे आगे जाता है, उससे क्या बोला जाता है, स्ट्रीम. सो यहाँ पे देखो कंसेप्ट ऑफ अ स्ट्रीम. जावा परफॉर्म आईओ थ्रू स्ट्रीम. जावा जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करता है वो किसके थ्रू करता है, स्ट्रीम के थ्रू. स्ट्रीम इज लिंक टू फिजिकल लेयर बाय जावा आईओ सिस्टम. बराबर है. यहाँ पे एक डायग्राम है, देखो ये डायग्राम समझ करो, बहुत इजी जाएगा सब कुछ. जावा का एक प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम को एज ए इनपुट क्या हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है. इनपुट मतलब सिस्टम के अंदर आने वाली. फर्स्ट ईयर पे जाओ, या फिर जो डायरेक्ट सेकंड ईयर में आए हो, उन्होंने 12-11 में बेसिक स्टडी की रहेगी कंप्यूटर की, तो उस पर जाओ कि अंदर आने वाली चीज़, वो सबसे पहले क्या, कीबोर्ड के थ्रू हम लोग कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, यानी प्रोग्राम को. क्या रहता था, एंटर द वैल्यू ऑफ ए. प्रोग्राम में ए की वैल्यू एंटर करो. एंटर द वैल्यू ऑफ बी किसके थ्रू होता था ये, तो आपके कीबोर्ड के थ्रू होता था. बराबर है. उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है माउस. माउस से भी इनपुट जाता है, डबल क्लिक करना, माउस को मूव करना, सिंगल क्लिक करना. देन मेमोरी. मेमोरी के थ्रू भी आप रीड कर सकते हो, डेटा मेमोरी में है ऑलरेडी, उसे रीड करो. नेटवर्क, नेटवर्क के अक्रॉस इंटरनेट से डेटा आया, उसे प्रोसेस करो. नेटवर्क से आई हुई फाइल को प्ले करो, ये हुआ नेटवर्क. और दूसरा है, नेक्स्ट है डिस्क फाइल, मतलब सेकेंडरी स्टोरेज पे जो फाइल स्टोर रहेगी वो. ये सब कुछ एज ए इनपुट जावा को इनपुट प्रोग्राम जैसे इनपुट जैसा काम करते. नेक्स्ट जावा प्रोग्राम उसे प्रोसेस करता है विद द हेल्प ऑफ सीपीयू और आउटपुट जनरेट करता है. वो क्या रहता है, वो किस पे दिख सकता है हमें, कंसोल, यानी आपका डिस्प्ले. सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल में जो लिखा जाता है वो आता है आपके डिस्प्ले पे. वो प्रिंट आउट पेजेस पे नहीं आता, वो कहाँ पे आता है, आपके मॉनिटर पे आता है. नेक्स्ट है प्रिंटर, आउटपुट डिवाइस, आपको मालूम है. मेमोरी, जैसे मेमोरी से डेटा कैप्चर करके मैं प्रोसेस कर सकता हूँ, सिमिलर वे डेटा कैप्चर प्रोसेस करके मेमोरी में ही स्टोर कर सकता हूँ. नेक्स्ट है आपका नेटवर्क. नेटवर्क के थ्रू डेटा आया, आप एक फॉर्म सबमिट करते हो, वो फॉर्म का डेटा कहाँ पे जाता है, एज आउटपुट नेटवर्क के अक्रॉस जाता है. और डिस्क फाइल. बराबर है. तो बाइट फॉर्मेट क्या रहता है कि रीडिंग इन्फॉर्मेशन इनटू अ प्रोग्राम और राइटिंग इन्फॉर्मेशन टू अ प्रोग्राम. डेटा सोर्स से प्रोग्राम के पास जाने वाली वो एक स्ट्रीम फॉर्मेट में. तो ये क्या करता है, रीडिंग इन्फॉर्मेशन इनटू अ प्रोग्राम, प्रोग्राम रीड करता है. और राइटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ प्रोग्राम. इसका सीक्वेंस देखो कैसे है, प्रोग्राम की तरफ कहाँ से आ रहा है, डेटा सोर्स से डेटा आ रहा है, स्ट्रीम. एरो हेड देखो, ये डायग्राम देखो, उल्टी डायग्राम है. प्रोग्राम ने प्रोसेस किया हुआ डेटा
डेटा डेस्टिनेशन के पास जा रहा है। सोर्स उगम स्थान, सोर्स से डेटा आएगा आपके प्रोग्राम के पास और प्रोग्राम से प्रोसेस होके जाएगा आपके डेस्टिनेशन के पास। अभी जावा के स्ट्रीम, ये जो स्ट्रीम यानी प्रवाह दो टाइप में काम में होते हैं, दो तरीके से काम करते हैं। एक रहता है आपका बाइट स्ट्रीम, दूसरा रहता है कैरेक्टर स्ट्रीम। बाइट स्ट्रीम मतलब ऐसी जो हम लोग रीडेबल नहीं है बट वो डेटा है, जैसे 0-1 फॉर्मेट या स्पेशल टाइप ऑफ इनकोडिंग। बाइट के भी दो टाइप है। इनपुट स्ट्रीम मतलब कंप्यूटर को इनपुट, हमारे लिए इनपुट नहीं, कंप्यूटर प्रोग्राम के पास वो एज ए इनपुट जा रहा है, वो इनपुट स्ट्रीम। और कंप्यूटर प्रोग्राम प्रोसेस करके जो बाहर जा रहा है वो आउटपुट स्ट्रीम, बराबर है। दूसरा पार्ट है कैरेक्टर स्ट्रीम। कैरेक्टर स्ट्रीम मतलब क्या है, कैरेक्टर टाइप डेटा रहेगा वो, और वो भी दो तरीके से हो सकता है, इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम। कंप्यूटर की तरफ मतलब प्रोग्राम की तरफ डेटा जा रहा है वो हो गया इनपुट स्ट्रीम, और कंप्यूटर से बाहर जा रहा है प्रोसेस होकर, यानी प्रोग्राम प्रोसेस करके उसको सेंड कर रहा है, तो वो हो गया आउटपुट स्ट्रीम। बाइट स्ट्रीम क्या है, इट प्रोवाइड्स कंटिनेंट मीन ऑफ हैंडलिंग इनपुट एंड आउटपुट बाइट। और कैरेक्टर स्ट्रीम क्या है, इट प्रोवाइड्स कंटिनेंट मीन्स ऑफ हैंडलिंग इनपुट आउटपुट ऑफ कैरेक्टर। जो बाइट को हैंडल करता है वो बाइट स्ट्रीम, और जो कैरेक्टर को हैंडल करता है वो क्या है आपका कैरेक्टर स्ट्रीम। अभी बाइट स्ट्रीम कैन बी यूज टू रीड राइट बाइट सीरियली फ्रॉम अ एक्सटर्नल डिवाइस। डेटा कैसे रीड होता है सीरियली। ऑल द बाइट स्ट्रीम आर डिराइव्ड फ्रॉम द एब्स्ट्रैक्ट सुपर क्लास इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम। उसका एब्स्ट्रैक्ट सुपर क्लास कौन सा है, तो इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम। कैरेक्टर स्ट्रीम क्या करती है, इट इज़ यूज टू हैंडल इनपुट आउटपुट फ्रॉम अ कैरेक्टर हु हैव कैरेक्टर स्ट्रीम। दे कंटेन 16 बिट यूनिकोड कैरेक्टर्स रादर देन 8 बाइट। बराबर है, कितने बिट का होता है एग्जाम में आ सकता है, कितने बिट का होता है, तो 16 बिट का। दे आर इम्प्लीमेंटेड बाय द रीडर एंड राइटर क्लास। यहाँ पे इनपुट आउटपुट स्ट्रीम नहीं रहेगी, कैरेक्टर के टाइम पे क्या रहेगा, रीडर और राइटर। रीडर मतलब इनपुट स्ट्रीम जैसे काम करेगा, आउटपुट स्ट्रीम मतलब राइटर आउटपुट डेटा सेंड कर देना है, डेट इज़ द राइटर। अभी हमें तो यहाँ पे क्या होगा आगे आपका कंसेप्ट कि वाई टू यूज कैरेक्टर स्ट्रीम। कैरेक्टर स्ट्रीम यूज क्यों करनी है, द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ कैरेक्टर स्ट्रीम इज दैट दे मेक ईजी टू राइट प्रोग्राम दैट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अ स्पेसिफिक कैरेक्टर एनकोडिंग। प्रोग्राम राइटिंग ईजी होता है, स्पेशल कैरेक्टर एनकोडिंग के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, सो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, सो दैट इट कैन बी इंटरनेशनलाइज। एंड सेकंड एडवांटेज क्या है, कैरेक्टर स्ट्रीम इज देयर आर पोटेंशियली मच मोर एफिशिएंट दैन द बाइट स्ट्रीम। ये ज़्यादा एफिशिएंट किसके कंपैरिजन में रहती है, तो आपके बाइट स्ट्रीम के कंपैरिजन में ज़्यादा एफिशिएंट रहती है। देखो कैरेक्टर स्ट्रीम का दो टाइप, दैट इज रीडर एंड सेकंड इज द राइटर। अभी स्ट्रीम क्लासेस बाइट स्ट्रीम मतलब जो बाइट स्ट्रीम क्या करती है, बाइट को हैंडल करती है। बाइट को हैंडल करना मतलब इनपुट और आउटपुट। तो बाइट स्ट्रीम का क्या कंसेप्ट है कि बाइट एज अ इनपुट भी हो सकती है, एज अ आउटपुट भी हो सकती है। इनपुट स्ट्रीम यानी जो सोर्स से होकर आपके जावा एप्लीकेशन के पास जाती है। जावा एप्लीकेशन में देखो यहाँ पे इनपुट स्ट्रीम दिख रही है आपको, ये अलग अलग सोर्स है, एरे हो सकता है, सॉकेट, फाइल, कोई भी सोर्स है जो एक्सटर्नल सोर्स है, फिर एक्सटर्नल सोर्स से लेके डेटा जा रहा है। आउट एरो देखो कहाँ पे जा रहा है, जावा फाइल के पास जा रहा है, तो ये क्या हो गई, जावा फाइल के लिए इनपुट स्ट्रीम हो गई, तो ये इनपुट स्ट्रीम है। जावा एप्लीकेशन यूजेस इनपुट स्ट्रीम टू रीड बाइट फ्रॉम अ सोर्स। प्रोग्राम रीड करने के लिए, तो वो क्या हो गया, इनपुट, इन मतलब आ रहा है अंदर, उसके लिए ये फाइल बनी। इसके लिए पैकेज कौन सा रहता है, java.io, और क्लास लेना है तो java.io.input stream इज द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास कौन सा, सुपर क्लास कौन सा, ये आपको शॉर्ट में रिमेंबर करना होगा, नहीं तो टाइम पे एक एक दो मार्क कट हो सकते हैं। दैट कंटेंट्स बेसिक मेथड फॉर रीडिंग रॉ बाइट्स ऑफ अ डेटा फ्रॉम द स्ट्रीम। जो रॉ बाइट्स रहती है, जिसको डायरेक्ट मीनिंग नहीं रहता, रॉ, उसको प्रोसेस करने के बाद ही उसका मीनिंग रहता है। इसी रॉ डेटा रीड करने के लिए ये क्लास यूज होता है। इसमें इनपुट स्ट्रीम के टाइप देखो, फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल से रीड करने के लिए, पाइप इनपुट स्ट्रीम, बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम, सीक्वेंस इनपुट स्ट्रीम, ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, स्ट्रिंग बफर इनपुट स्ट्रीम,
फिल्टर इनपुट स्ट्रीम, उसमें वापस से बफर्ड इनपुट स्ट्रीम, पुश बैक इनपुट स्ट्रीम और डेटा इनपुट स्ट्रीम। खाली ये नाम याद रखने, समझ के रहने की ज़रूरत नहीं। ये किसके पार्ट है? इनपुट स्ट्रीम के। इसमें से कुछ भी आपको आ सकता है कि ये इनपुट स्ट्रीम का टाइप है, ये कि आउटपुट स्ट्रीम का है, कि दोनों का नहीं है, कि दोनों का है। तो आपको एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए कि इनपुट स्ट्रीम का टाइप है। उसकी अलग अलग मेथड है। इंट अवेलेबल, ये क्या करते हैं? इट रिटर्न्स अ नंबर ऑफ बाइट ऑफ अ इनपुट करंटली अवेलेबल फॉर द रीडिंग। अवेलेबल, अभी मुझे रीड करने के लिए कितने बाइट्स अवेलेबल है, तो उसका रिटर्न टाइप तो देना ही पड़ेगा क्योंकि डेटा आ रहा है। तो इनपुट इंट वॉइड क्लोज, क्लोज किसके लिए काम में आता है? क्लोज द इनपुट स्ट्रीम। अभी जो ऑलरेडी क्लोज की हुई स्ट्रीम को हम लोग क्लोज करना चाहते हैं तो क्या आता है? आयो एक्सेप्शन आएगा। देन इंट रीड, रीड करना मतलब क्या? पढ़ना है कुछ तो स्ट्रीम में, तो पढ़ो, तो इंट रीड। इट रिटर्न्स एन इंटीजर रिप्रेजेंटिंग ऑफ द नेक्स्ट अवेलेबल बाइट। इट रिटर्न्स वैल्यू माइनस when एंड ऑफ द फाइल इज एनकाउंटर। जब भी एंड ऑफ फाइल आएगी मतलब टर्मिनेशन आएगा, तभी ये क्या लिखा, क्या रिप्रेजेंट करेगा हमें? -1 से वो इंडिकेट किया जाता है। बराबर है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इंट रीड बाइट बफर। मल्टीपल है, इसके लिए ऑब्वियस कंसेप्ट है। बफर में बफर टेम्पररी स्टोर करके रखेंगे बाइट, लेकिन एरे है उसका। इंट रीड बफर, इंट ऑफसेट और इंट बाइट। और लॉन्ग स्किप, मतलब स्किप मतलब क्या है कि कुछ तो बाइट स्किप करके मुझे आगे पढ़ना है। दिस मेथड स्किप्स द एन बाइट्स। कितने बाइट स्किप करने हैं? 1 2 3 4 अप टू एन बाइट तक स्किप करो और आगे का रीड करो। इसके लिए ये मेथड यूज होती है। सिमिलर मेथड है सब आपकी आउटपुट स्ट्रीम के लिए। तो आउटपुट स्ट्रीम का भी कंसेप्ट देखो, यहाँ पे जो जावा एप्लीकेशन के थ्रू डेस्टिनेशन के पास जा रहा है, एरो देखो यहाँ पे, तो वो क्या रहते हैं? आउटपुट स्ट्रीम रहते हैं। आउटपुट स्ट्रीम में फाइल आउटपुट स्ट्रीम, पाइप आउटपुट स्ट्रीम, बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम, ऑब्जेक्ट सेम। इसमें आउटपुट स्ट्रीम की मेथड कौन सी है? वॉइड क्लोज। ये क्या करती है? क्लोज करती है आउटपुट स्ट्रीम को। फ्लश, फ्लश मतलब क्लोज करने से पहले जितने भी बाइट्स है स्ट्रीम के अंदर उसको सारों को निकाल दो। राइट, राइट क्या है, लेकिन राइट किसे करना है? इंट बी, राइट्स द स्पेसिफाइड बाइट। कौन सी बाइट? स्पेसिफाइड, वो जो स्पेसिफाई किससे की जाती है? इंट द डेटा टाइप और बी उसका नंबरिंग। एंड लास्ट क्या है? वॉइड राइट। एक सिंगल नहीं राइट करें, मतलब पूरा एरे राइट कर रहे हैं, लेकिन एरे किसका है? बाइट का। सो बाइट बफर राइट द कंटेंट्स ऑफ द बाइट एरे। बाइट एरे कहाँ पे है? बफर नाम से है। एरे कैसे है? यहाँ पे सिम्बॉल दिख रहा है आपको। तो ये बफर को पूरा का पूरा राइट करने का काम कौन सी मेथड करती है? वॉइड राइट। ये हो गई बाइट स्ट्रीम। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कैरेक्टर स्ट्रीम। कैरेक्टर स्ट्रीम में क्या आता है? रीडर एंड राइटर। देन हम लोग उनके प्रोग्राम देखेंगे और फाइल स्ट्रीम और फाइल क्लास। होप सो ये वीक में हमारा चैप्टर सिलेबस ख़त्म हो जाए। अच्छे से पढ़ो, कुछ भी डाउट रहेगा तो पूछो। थैंक यू।